नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कल की जो इस चैनल पे हमारी वीडियो थी उसमें आपको एचपी हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज है उसके बारे में अवगत आपको कराया गया था कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। बहुत सारे हमारे को मैसेजेस आए हैं उस पे कि ये जो वैकेंसीज हैं उसके लिए सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी और फीस कितनी जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की होने वाली है। तो इन सभी चीजों पे आज की ये वीडियो होने वाली है कि अगर आप हाई कोर्ट में क्लर्क बनना चाहते हैं या किसी और पोस्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना क्या होगा, साथ ही साथ में क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपकी एज लिमिट कितनी रहने वाली है और क्या आप जो है आ, उसके लिए कितना समय आपको जो है वो मिल सकता है प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो उसके बारे में भी मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा कि अगर आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर भी करना है तो आप किन तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली हिमाचल के बच्चों के लिए ये या एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि हिमाचल के जो एस्पिरेंट्स है काफी समय से लाइब्रेरी में बैठ के इंस्टीट्यूट्स में बैठ के जो है वो तैयारी करें, लेकिन एग्जाम्स उन्हें कम जो है, सरकारी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम उनको कम देखने को मिल रहे थे। तो उनकी इस जो एक अपॉर्चुनिटी की वो तलाश में थे, वो अपॉर्चुनिटी एचपी हाई कोर्ट ने उनको दी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको जरूर भरपूर तरीके से ग्रैब जो है वो करना चाहिए। तो हम आसान भाषा में देखेंगे कि एचपी हाई कोर्ट के लिए जो है वो सिलेबस, एज लिमिट और फीस जो है वो कितनी हमारे पास होने वाली है। अगर सबसे पहले हम किसकी बात करें, एज लिमिट और किसकी बात करें, फीस की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज से जो है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप जो है आज से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। जो अन रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए लगभग लगभग 350 रुपए फीस जो है वो रहने वाली है। जो रिजर्व कैटेगरी है हिमाचल प्रदेश की, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट होगी, शेड्यूल्ड ट्राइब होगी, ओबीसी होगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, उनके लिए जो फीस है वो लगभग लगभग 200 रुपए हमारे पास जो है होने वाली है। ये फीस को केवल और केवल आप ऑनलाइन माध्यम से भर पाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से भरने की प्रक्रिया इसमें नहीं है। अगर एज की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए जो एज लिमिट है, जो ये पोस्ट है, उसमें 18 से 45 वर्ष की है। जबकि जो हिमाचल प्रदेश की जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए जो है वो 18 से लेकर 50 वर्ष तक है, यानी 50 वर्ष तक आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए भी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जैसे क्लर्क का एग्जाम, हम देखते हैं कि क्लर्क के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। क्लर्क का जो एग्जाम होगा वो उसमें एक पेपर 1 होगा, एक आपको पेपर 2 देखने को मिलेगा। मतलब पहले आपका पहला जो पेपर होगा वो आपको क्लियर करना होगा। जब आप उसको क्लियर करेंगे तब जाकर आप जो है वो दूसरा पेपर जो है वो दे पाएंगे, पेपर 2। और उसके बाद जो होगा वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, आपका जो है वो रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 जो आपका रहेगा वो कितने नंबर का हमारे पास रहने वाला, देखो 60, 20, 80 और 20 100 नंबर का रहने वाला है। तो जो पेपर 1 आपका रहेगा वो 100 मार्क्स का जो है वो रहेगा। उस 100 मार्क्स में जो 60 नंबर का होगा वो होगा जीके यानी जनरल नॉलेज। 60 नंबर का क्या होगा, आपको जनरल नॉलेज होगा। 20 नंबर का आपको कंप्यूटर होगा, मतलब बेसिक नॉलेज आपकी आपकी जो है वो कंप्यूटर की टेस्ट की जाएगी। और 20 नंबर का आपको जो है वो रीजनिंग आने वाला है। जनरल नॉलेज जो कि 60 नंबर का होगा वो भी जो है वो 3 भागों में उसको बांटा गया है। जैसे इंटरनेशनल जीके जो है वो आपको 10 नंबर की आएगी, नेशनल जीके जो है वो आपको 20 नंबर की आएगी, और एचपी जीके जो है यानी हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो आपको 30 नंबर की रहेगी। फिर बेसिक नॉलेज कंप्यूटर वो 20 मार्क्स का आपका रहेगा, और रीजनिंग भी आपकी जो है वो 20 मार्क्स की रहेगी। पेपर जो होगा वो आपको ओएमआर शीट्स पे होगा, जिसपे आपको एमसीक्यू फॉर्म में आंसर दिए जाएंगे। मतलब ये जो पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड जो है वो पेपर हमारे पास रहने वाला है। ये चीजें उसमें रहने वाली है हमारे पास पेपर में। पेपर 2 यानी जो पेपर 1 को पास करेगा फिर उनको जो है वो हाई कोर्ट जो है वो पेपर 2 के लिए यानी पेपर 2 उनका जो है वो करवाया जाएगा। इसको जो है आप बोल सकते हैं कैसा, रिटन पेपर बोल सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आप बोल सकते हैं। कौन सा पेपर बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको लिखना भी होगा। ये पेपर जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे एक आपको ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में, कितने वर्ड्स में, 500 वर्ड्स का ये ऐसे होगा।
और आपको मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे वो 25 इसमें मिलेंगे। एक आपको हिंदी में ऐसे लिखना होगा, ये भी 500 वर्ड्स का ही होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें भी 25 होंगे। फिर आपको एक ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने को आएगी, ये भी आपको 15 मिनट जो है उसमें आपको क्या होंगे मिलेंगे, मार्क्स जो है 15 मार्क्स मिलेंगे। और फिर आपको एक ट्रांसलेशन करनी होगी हिंदी से इंग्लिश में, इसके भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यानी टोटल जो है आपको 80 मार्क्स का ये पेपर जो है वो रहने वाला है। कितने का? 80 मार्क्स का जो है ये वाला सेक्शन आपका जो है वो रहने वाला है। फिर जो इन पेपर में पास होगा, पेपर 2 में भी जो पास हो जाएगा उसको फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश के लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। आपको केवल और केवल 10% मिस्टेक करने की आजादी जो है वो दी जाएगी, और ये जो टेस्ट होगा आपका 10 मिनट तक जो है वो चलेगा। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक चलेगा, और केवल 10% आजादी जो है आपको गलत करने की इसमें, यानी रॉन्ग टाइपिंग करने की दी जाएगी, उससे ज्यादा आपको नहीं होगी। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो होगी ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट में आपका मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपकी फिर फाइनल मेरिट जो है वो बनेगी। क्लियर है? जो ये आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होंगे, और इसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेंगे किसमें? फाइनल मेरिट लिस्ट में। यानी जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो केवल आपको बस पास करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर आपके रिटर्न के ही जुड़ने वाले। अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, क्योंकि फैब में इसका एग्जाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फैब के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये आईबीएस का जो है वो फॉर्मल एड्रेस है, ये हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट करके बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं, 2 महीने की गाइडेड प्रेपरेशन कर सकते हैं। हमारा एचपी हाईकोर्ट क्लर्क को लेकर या एचपी हाईकोर्ट के एग्जाम को जो टारगेट करते हुए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर सोमवार के दिन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें भी जो है एचपी हाईकोर्ट से रिलेटेड आईबीएस शिमला आपके लिए लेके आएगा, उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।